एग्ज़ाम है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बैग मैग पैक करने का हम पक्का टाइम देंगे, तुम लोगों की कसम खा के कह रहा हूँ। सिर्फ 2 मिनट सुनो। 2 मई को अपना नीट का एग्ज़ाम है, और यदि बढ़ता है तो अलग बात है, वैसे तो 2 मई को कंफर्म है। इसलिए कंफर्म है कि जेई की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 12th वालों का, 10th वालों का सीबी और एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है सेम टाइम पे हो जाएगा, तो वो डेट नहीं बढ़ाने वाले। जो इस साल अभी बच्चे एडमिशन लिए हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट करवा दिया जाएगा, कॉलेज का सिलेबस रिड्यूस करके, तो दिक्कत नहीं आएगा। तो जो 2 मई को अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, यहाँ पे देखो आप सबको पता है MCQ क्वेश्चन आते हैं 180, मतलब कि ये भी कंफर्म पता है कि थ्योरी नहीं आती। यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं वो लीडर वाले बच्चे होते हैं। लीडर वाले बच्चे वो वाले बच्चे जिनका फर्स्ट ड्रॉप होता है। लीडर अपन उनको बोलते हैं जिनका फर्स्ट ड्रॉप है, जिनका सेकेंड या थर्ड ड्रॉप होता है उनको हम अचीवर बोलते हैं। और यहाँ सिलेक्शन होने के मोर देन 90% चांस होते हैं। यदि बच्चा गलती ना करे तो कंफर्म सिलेक्शन हो जाता है अचीवर वालों का। मतलब कि अचीवर मतलब 10+, वो जो पास, मतलब जिनका फर्स्ट ड्रॉप हो चुका होता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे को जो गलतियां करना होता है ना वो पहले ड्रॉप में कर चुका होता है। यदि बच्चा सेकेंड ड्रॉप में भी गलती करता है तो फिर उसको कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये भी मान लो। गलती नहीं करोगे तो यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर। अब यदि गलती किए, मतलब बर्थडे सेलिब्रेट किए, हेडेक हो रहा है, कहीं काम आ गया, बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, बहुत सारे, मतलब गिनने लगो तो लाखों हज़ारों बहाने हो जाएंगे ना पढ़ने वाले, ठीक है। लेकिन ऐसा, चलो, तो अचीवर का 90% चांस है यहाँ पे। लीडर में बच्चा यदि मेरे बात माने तो यहाँ भी 90% चांस हो जाता है, लेकिन यदि बच्चा ना माने तो यहाँ सिर्फ 20% चांस होता है, यदि वो अपने अकॉर्डिंग सोचे। और सबसे ज़्यादा चांस होता है एंथ्यूज से। एंथ्यूज्ड हम उनको बोलते हैं जो बच्चा 12th में होता है। एक और हम टर्म यूज करते हैं नर्चर। नर्चर उनको बोलते हैं जो 11th में है, तो ये लोग तो एग्जाम ही नहीं अभी देंगे, है ना। यदि तुम लोग रेशो देखोगे ना, यदि 50,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, 50,000 बच्चों में 10,000 बच्चे ये होते हैं, 30,000 बच्चे ये होते हैं, 10,000 बच्चे ये होते हैं। लेकिन यदि तुम टॉप 100 में देखोगे ना, टॉप 1000 में देखोगे, यदि हम टॉप 100 की बात करें तो टॉप 100 में 1000 में 800 बच्चे ये होते हैं 12th वाले। जो टॉपर बच्चे होते हैं ना, जिनकी अच्छी रैंक आती है, वो 12th वाले होते हैं। उसके बाद फिर 200 बच्चे ये होते हैं, ये लगभग 2-4 होते हैं लीडर वाले। अपने को जो सिलेक्शन लेना है, अपने को सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है, अपने को बहुत बड़े हाई फाई सपने नहीं हैं। हाई फाई सपने वो देख सकते हैं अभी जो 11th में हैं। आपको एम्स जाना है, जिपमर जाना है, जहाँ जाना वो सपने तुम लोग देख सकते हो, लेकिन अभी तुम लोग उस कैटेगरी में, मतलब और जो लीडर और अचीवर वाले नहीं हैं। लेकिन अभी जितने बच्चे अपने यहाँ पढ़ रहे हैं ना, सारे बच्चे मतलब सेलेक्टेड हैं, मतलब सारे बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो करना पड़ेगा जो मैं बोलता हूँ। आज से 1-1.5 महीने पहले हम बोले थे कि पर डे अपने को 300 क्वेश्चन करना है, बोलना था ना। लेकिन आज से यदि दिसंबर लग गई है, 15 दिसंबर हो गया है, तो अब आपको यहाँ से बढ़ा के इन क्वेश्चन को 500 करना पड़ेगा पर डे का। आप 500 में 300 क्वेश्चन कर दो बायो, 100 क्वेश्चन कर दो केमिस्ट्री और 100 क्वेश्चन कर दो फिजिक्स। जो ये फॉलो नहीं करेगा ना, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात। कितना पढ़ लो, थ्योरी कुछ भी कर लो, तो अपने को पता है एग्जाम कैसा होने वाला है, MCQ। थ्योरी आएगी नहीं। थ्योरी से क्वेश्चन करना, मैं किसी दिन ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन से कैसे थ्योरी करना है। जैसे मान लीजिए अपन लोग क्या करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सीट के पीछे जो आंसर रहता है, आंसर को देख के क्वेश्चन पढ़ के अच्छा ये आंसर, आगे बढ़ जाते हैं। नॉर्मली यही करते हैं ना अपन। जैसे अपन आंसर सीट देखे, क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, मतलब कुछ जैसे किसी क्वेश्चन का अपने को आंसर नहीं पता, अपन आंसर देख के आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया ना, पहले उस क्वेश्चन की थ्योरी पढ़ो, फिर अपने से सोचो कि इसका क्या हो सकता है, फिर तुम्हारी गलती होने के चांस कम होंगे। भले तुमको ऐसे करने में 12 घंटे लगता है, लगने दो। अब सुनना, हम थोड़ा सा टाइम टेबल देखते हैं। यदि हम टाइम टेबल की बात करें, अभी क्या चल रहा है, 15 दिसंबर हो गया आज,
17 हो गया। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2 मई को तो एग्ज़ाम ही है, 2 दिन क्या गिनोगे, 1 दिन, ठीक है। मतलब दिसंबर के कितने दिन, आज से 12 दिन, 30 जनवरी, 28 फरवरी, 30 मार्च, 30 अप्रैल, 30, 30, 60, 30, 90 और 30, अरे रुक जाओ, 30, 30, 30, हाँ तो 40, मतलब कि 90 और 40, 130। कितने दिन बचे अपने को, 130 दिन बचे हैं। अब मेरे को ये बता दो, यदि तुम लोगों ने तैयारी किया है तो पता होगा, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिला दो तो कितने टॉपिक है पता है? फिजिक्स में 11, 12 दोनों मिला दोगे ना तो 16 दूना 32, 35 टॉपिक हैं। 40 ले लो बल्कि, क्योंकि नीट में थोड़ी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो तो 12th में हुआ है ना। और केमिस्ट्री में यदि ले लो तो यहाँ भी 40 ले लो, बायो में ले लो 60, मतलब टोटल अपने पास 100 टॉपिक हैं। आइए मैं वो टॉपिक लिए हूँ बहुत सारे कम कर करके, जैसे जेनेटिक्स के 2 पार्ट है एक ही लिया, मतलब बहुत सारे टॉपिक को मैंने रिड्यूस किया हूँ तो 100 आए। अपने पास टाइम कितना है, 130, एटलीस्ट 30 दिन तो रिवीजन करोगे, एग्ज़ाम के पहले 30 दिन तो कम से कम रिवीजन करोगे। मतलब अपने पास आज से यदि देखा जाए तो एक टॉपिक एक दिन, एक टॉपिक के लिए एक दिन है। आपको एक टॉपिक को जो एक दिन में प्रिपेयर करना है वो ऐसे प्रिपेयर करना है कि नीट एग्ज़ाम तक के लिए हो जाए। और एक दिन में क्या क्या करना है, एनसीईआरटी नोट्स और एलएन की सीट, समझ लो कैसे। तो अपने को 130 दिन मतलब कि लगभग कुछ नहीं होता, जहाँ एक पूरा साल 360 दिन का होता है, 365 दिन का, ठीक है। 365 दिन में आपके 265 दिन जा चुके हैं, आधे से ज़्यादा टाइम निकल चुका है, 100 दिन बचा हुआ है। अब 100 दिन में तुम लोग कितना प्रिपेयर करते हो तुम पे डिपेंड करता है। एक और तरीका होता है, हम इन 130 को 260 में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूछो कैसे? यदि सेलेक्ट लेना है तो इनको डबल कर सकते हो अपने पढ़ाई का स्टेमिना बढ़ा के। हमको पता है तुम लोगों में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो पर डे 7 घंटे एकदम स्मार्ट स्टडी करता हो। मतलब कोई ना कोई बीच में डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, मम्मी डिस्टर्ब कर देंगी, पापा डिस्टर्ब कर देंगे, रिलेटिव डिस्टर्ब कर दिए, मतलब फ़ोन से डिस्टर्ब, मतलब कोई ना कोई डिस्टर्ब होता है। तो एक काम करो, पर डे ना 7 घंटे मोबाइल ऑफ रखो। घर वालों को अब बोल दो कि हमको एक पर्सनल रूम चाहिए। अब पर्सनल रूम के अंदर जब जाओ ना तो मोबाइल सब रूम के बाहर रख के जाओ, चार्ज भी बाहर लगाओ, जितनी भी चीज़ें हैं सब रूम के बाहर, अंदर आओ, सिर्फ 7 घंटे तुम और तुम्हारी किताबें। जो कोटा में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यदि कोटा में कोई बच्चा जा रहा है मतलब उसकी फैमिली कमज़ोर नहीं है, मतलब इतना है कि वो 3 साढ़े 3 लाख रुपए एक साल की खर्च कर सकते हैं। 90% बच्चों के पास कीपैड मोबाइल होता है। नितेश अपने यहाँ पढ़ता था, कैसा मोबाइल लिया था? कीपैड मोबाइल जब लेते हैं तो अंदाज़ा समझ लो। हमारे यहाँ के एक लड़का पढ़ता था, 1 साल में उसका सिलेक्शन हुआ था बहुत अच्छी रैंक से, स्वास्तिक। वो कीपैड मोबाइल लगता था और मोबाइल सिर्फ संडे ऑन करता था पेरेंट्स से बात करने के लिए, फिर बंद कर देता था, 7 दिन तक मोबाइल ऑफ रखता था। क्योंकि आज की जनरेशन का सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता है मोबाइल। यदि अपने को व्हाट्सअप में एक स्टेटस भी लगाना है तो भी हम 5 मिनट तो सोचते हैं कि कौन सी फ़ोटो सेलेक्ट करें, कौन सी लगाएं, नीचे क्या लिखें। जो आज की अभी जो जनरेशन में चल रहा है, होता है ना ये चीज़, तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करेंगी। यदि आपको डॉक्टर बनना है, सेलेक्ट होना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। टाइम ना के बराबर है। यदि एग्ज़ाम मई से पोस्टपोन्ड होता है, यदि एग्ज़ाम 2 मई से आगे पोस्टपोन्ड होता है तो याद रखो सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं होगा, पूरे ऑल इंडिया वाले के लिए होगा। ऐसा थोड़ी है कि एम कोचिंग वालों के लिए पोस्टपोन्ड बाकी सबके लिए हो गया, ऐसा नहीं है, सबके लिए होगा वो चीज़। तो जितना तुमको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा उतना सबको मिलेगा। तो तैयारी हमको समझ गए, मतलब अपने को यदि अच्छा करना है तो ये देना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादातर लोगों में नहीं हुआ है। ठीक है दीपक, तुम भी नहीं पढ़ रहे, पढ़ते सब हैं। हमने क्या बोला पिछले लेक्चर में, मैंने क्या बोला था?
पढ़ते सब हैं लेकिन पढ़ने जैसे नहीं पढ़ते। कुछ ना जो हम लोग करते थे एक लास्ट तरीका बताते तुम लोगों को, फिर अभी छुट्टी कर देंगे, बस लास्ट। किसी किसी के पेरेंट्स बच्चों को डांटते नहीं हैं, पढ़ने के लिए कुछ बोलते नहीं हैं, वो बच्चे सबसे ज़्यादा सुधरे हुए होते हैं, वो नहीं बिगड़ते। याद रखना, जिनके पेरेंट्स नहीं डांटते। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को ना स्टार्टिंग से ही फ्रीडम मिला रहता है, तो वो फ्री रहते हैं। लेकिन जिनको ज़्यादा बाउंडेड रहता है ना, तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो जैसे उसको बाहर मौका मिलता है ना, वही चीज़ करना शुरू करता है वो, जिसके लिए उसको बाउंड किया गया था। सबसे अच्छी चीज़ है तुम लोग आज जाके करना, मेरी बात मान लेना। एक दो बच्चों ने मेरी बात मानी थी, बहुत अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट होके गए हैं। क्या? जो तुम लोगों की गलती है, जो तुम लोगों के मिस्टेक है, कल मेरे को एक पेपर में लिख के दिखाना सब लोग। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, तुम लोगों को तो पता है। आज मैसेज कर दिया, 2 दिन बाद देखता हूँ, तो टाइम नहीं रहता मेरे को। लेकिन फिर भी मैं कल टाइम निकाल के देखूँगा सबका। कल या परसों किसी भी दिन क्या करोगे, घर जाके जो जो तुम्हारा डिस्टर्बेंस है रिलेटेड टू स्टडी, एक पेज में लिखना बाई पॉइंट बाई पॉइंट। पहला सबका रहेगा मोबाइल, ज़्यादातर लोगों का पहला यही रहेगा। दूसरा हो सकता है फ्रेंड, तीसरा हो सकता है मम्मी पापा, खाना, कुछ भी हो सकता है। जो भी डिस्टर्बेंस हो ना, हमको एक पेज में लिख के दिखाना, फिर मैं उनका सलूशन बताऊंगा कि यदि आप लोग ऐसा करो तो ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अपने को देखो, हम लोग टीचर्स हैं, हम लोगों का काम पढ़ाई के अलावा तुम लोगों को एक सही लाइन दिखाना भी होता है। और ऐसे हम लोगों के पास कोई भगवान का आशीर्वाद नहीं मिला तथास्तु इसको पता चल जाए, नहीं, हम लोगों को भी कोई टीचर ने सिखाया होगा। हमको हमारे टीचर सिखाए थे, आज हम तुम लोगों को सिखा दिए। हो सकता है आगे तुम्हारे साथ कोई जूनियर हो, कोई और हो, तुमको सिखा दें। ठीक है, तो ये चीज़ अपनों को याद रखना है। जा।